Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, for a rocket propulsion velocity of exhaust gases relative to the rocket is 2 kilometer per second. If the mass of the rocket system is 1000 kg, okay, then the rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration of 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन। ये देखिए आपकी वेरिएबल मास सिस्टम पर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आप वेरिएबल मास सिस्टम भी लिख सकते हैं। ओके, वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस का केस है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक रॉकेट आपका प्रोपल्सन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट कितनी देर की है, 2 किलोमीटर पर सेकंड के। मास ऑफ द रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg। ठीक है, रॉकेट का जो मैक्सिमम मास होता है वो उसके फ्यूल के कारण होता है। किसके कारण होता है, उसके फ्यूल के कारण। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल आपका बर्न करता है, उसी के कारण रॉकेट क्या कर पाएगा, आपका आगे को आपका रॉकेट प्रोपल्स कर पाता है। ठीक है, देन द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर ए रॉकेट टू राइज अप विद एन एक्सेलेरेशन। ठीक है, रॉकेट के पास देखिए कितना एक्सेलेरेशन चाहिए, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चा, रॉकेट आपका देखिए पहले मूव कैसे करता है, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दिस इज अ रॉकेट, ये क्या आपका रॉकेट है। ठीक है, ये क्या है, रॉकेट। ठीक है, रॉकेट के अंदर देखिए क्या होता है, मैक्सिमम मास का फ्यूल होता है। फ्यूल क्या करता है, आपका बर्न करता है, जिसके कारण देखिए आपकी गैसेस क्या निकलती है, ऐसे हाई वेलोसिटी से नीचे की ग्राउंड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी, ये जो आपकी गैसेस निकल रही है, इजेक्ट हो रही है, ठीक है, ये ग्राउंड पर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन बता सकते हैं ग्राउंड किस पर फोर्स लगेगा, किसमें, ऊपर अपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और पता है हमें देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम कितना होता है आपका, मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका मास फिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए ये फ्यूल क्या कर रहा है, आपका बर्न कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम की प्रॉब्लम, मास आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मास को हम बाहर नहीं ले सकते क्योंकि मास आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी को बाहर लेंगे और ये हो जाएगा आपका फोर्स कितना, वी, फोर्स की जगह से आपका वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। ठीक है, मास आपका टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, ये आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना फोर्स लेगा, इतना फोर्स है कि हम इसकी एफबीडी बनाते हैं मान लीजिए रॉकेट की। तो रॉकेट का देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, इसका मास, इसके सबसे पहले इस पर वेट कितना है, इसका वेट इसका mg है, जो कि आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, रॉकेट पर रॉकेट की एफबीडी बना रहे हैं, तो रॉकेट पे कितने फोर्स लेंगे। ठीक है, अब देखिए रॉकेट क्या कर रहा है, ग्राउंड पे नीचे की तरफ आपका फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, एफ इजिकल टू वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो एज ए रिस्पॉन्स ग्राउंड भी आपके रॉकेट पे फोर्स लगा रहा होगा, कितना, इतना एफ, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, ग्राउंड भी इस पर आपका फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, एफ के इक्वल। ठीक है, और इसका हमें बता रखा है कि नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, देखिए 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम यूज करें, तो देखिए नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए मास टाइम्स इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये किसके, इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ, एफ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी टाइम्स डी एम बाई डी टी, माइनस देखिए एम जी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस एम जी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ पर से बताना क्या है, द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि डी एम बाई डी टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यूनिट से पता चला, देखिए मास की यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो केजी पर सेकंड, यानी कि आपको डी एम बाई डी टी बताना है। ठीक है, ये एम ए और माइनस एम जी, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो एम ए प्लस जी इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वी टाइम्स डी एम बाई डी टी के इक्वल। ठीक है, मास देखिए बच्चे यहाँ पर कितना है, 1000 केजी के इक्वल। ठीक है, तो उसका 1000 लिख लीजिए, इंटू ए प्लस जे। ठीक है, एक्सेलेशन देखिए कितना है, एक्सेलेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जी की वैल्यू कितनी थी, 9.8। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आपका 9.8 प्लस 4.9 आपका 14.7 के इक्वल आएगा। ठीक है, इजिकल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिए इजिकल टू क्या, आपका वेलोसिटी देखिए आपको गिवन कर रखी है, फॉर रॉकेट प्रोपल्सन वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट कितनी है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी एम बाई डी टी वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए 1000 से तो आपका पहले ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³। ठीक है, अब 14.7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7.35 के इक्वल। ठीक है, और डी एम बाई डी टी इसकी यूनिट क्या होगी, डी मास की यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकंड के इक्वल। तो ये आपका आंसर रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डी एम बाई डी टी। ठीक है, कितना है, 7.35 केजी पर सेकंड, जो आपका सी ऑप्शन पे गिवन है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।